आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे एक आश्चर्यचकित घटना। जी हां, सजाए मौत। अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है और उसका जुर्म साबित हो जाता है तो उस इंसान को सजा देने की एक पूरी कानूनी प्रोसेस होती है। पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही कानून किसी को सजा देता है। लेकिन 1944 में अमेरिका में कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी, जहां मात्र कुछ मिनटों की सुनवाई के बाद एक लड़के को सजा की मौत दे दी गई। उस लड़के को अपनी बात रखने का मौका शायद इस वजह से नहीं मिला क्योंकि वो अश्वेत था और उसे सजा देने वाले श्वेत। ये श्वेत लोगों का अश्वेतों पर रंग के कारण भेदभाव का उदाहरण था। जो खींचता है तो उस तुरंत फुरत फैसले तक आता है, जहां सिर्फ देह का रंग देख पुलिस वाले गाड़ी में बैठे किसी आदमी को उसके परिवार के सामने गोली मार देते हैं। ये खींचता है तो ग्रेट अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बोई वाइट सुप्रीमेसी तक आता है। 2014 में आपको बता दें, ये तय हुआ कि उस लड़के के साथ जाती हुई। 14 साल के उस लड़के का नाम जॉर्ज जूनियर स्टिनी था। आज के इस खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या है मर्डर स्टोरी, क्या है जॉर्ज जूनियर स्टिनी की कहानी, जिस पर 2 लड़कियों के मर्डर का आरोप था। मर्डर की कहानी क्या है, शुरू करते हैं। 14 साल का जॉर्ज अफ्रीकन अमेरिकन था जो अपने पिता जॉर्ज स्टिनी सीनियर, मां अमे और 4 भाई बहनों के साथ साउथ कैरोलिना के अल्कोलू में रहता था। 23 मार्च 1944 को जो हुआ वो ये कि 14 साल की बेटी जून बिनकर और 8 साल की मैरी एमा थॉमस अपनी साइकिल लेकर एक फूल को ढूंढते हुए उसके घर तक आ गई। उन्हें वहां पर जॉर्ज मिला। उन दोनों लड़कियों ने जॉर्ज और उसकी बहन कैथरीन से एक खास फूल के बारे में पूछा। जॉर्ज उन दोनों लड़कियों की मदद के लिए उनके साथ चला गया। उसके बाद से दोनों लड़कियां गायब हो गईं, जिसके बाद लड़कियों के घर वाले उन दोनों को ढूंढना शुरू कर दिए कि आखिरकार वो 2 लड़की जो फूल ढूंढने के बहाने गई थी वो कहां चली गई। उन दोनों के ढूंढने में जॉर्ज के पिता भी मदद कर रहे थे उन दोनों को ढूंढने में। गायब होने के अगली सुबह बेटी और मैरी की लाश कीचड़ में मिली। दोनों के सिर पर चोट लगी थी। लाश मिलने के कुछ घंटों बाद पुलिस वालों ने जॉर्ज को गिरफ्तार कर एक रूम में बंद कर घंटों की पूछताछ की। बताया यह भी गया कि स्टिनी इस उम्र में भी गुंडाई करता था और इन लड़कियों की मौत के एक दिन पहले भी उसने 2 लड़कियों को जान से मारने को कहा था और इन 2 लड़कियों को मारने का कबूलनामा उसने अपनी दादी के सामने किया और दादी ने ही पुलिस को बुलाया था। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस ने कहा कि जॉर्ज ने अपनी गलती मान ली है। पुलिस के मुताबिक जॉर्ज बेटी के साथ सेक्स करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि मैरी का वहां होने से दिक्कत होगी, तो उसने मैरी को मारने का सोचा। जब वो मैरी को मारने की कोशिश कर रहा था तो दोनों लड़कियां उससे भिड़ गई, जिसके बाद जॉर्ज ने दोनों लड़कियों को लोहे की बीम से सिर पर मारा, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों के सिर में भयंकर चोट आई थी, जिससे सिर के 4-5 टुकड़े हो गए थे। अब कन्फेशन के बाद क्या हुआ, क्योंकि मर्डर के शक के आधार पर जॉर्ज और उसके भाई जॉनी को अरेस्ट किया गया। हालांकि बाद में जॉनी को छोड़ दिया गया।
जॉर्ज को अरेस्ट करने वाले क्लॉरेंडन काउंटी डिप्टी ऑफिसर एच.एस. न्यूमैन ने अपने लिखित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जॉर्ज ने अपनी गलती मान ली है, जबकि उसे लिखित बयान पर जॉर्ज के सिग्नेचर नहीं थे। जॉर्ज को कोलंबिया के जेल में लगभग 3 महीने तक रखा गया। आपको बता दें, उसे उस दौरान उसकी फैमिली को उससे मिलने नहीं दिया जाता था। जॉर्ज से उसकी फैमिली और अटॉर्नी के गैर मौजूदगी में सवाल पूछे गए थे। इस कन्फेशन के बाद जॉर्ज के पिता को जॉब से निकाल दिया गया। पूरी फैमिली को तुरंत घर को खाली करना पड़ गया, जो उन्हें कंपनी की तरफ से मिला था। पूरे ट्रायल के दौरान जॉर्ज को किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। एक दिन की सुनवाई में मिली मौत की सजा। आपको बता दें, जॉर्ज लगभग 3 महीने तक जेल में रहा और सिर्फ एक बार सुनवाई हुई। सुनवाई की पूरी प्रोसेस और ज्यूरी सिलेक्शन भी एक दिन में तय हो गया। कोर्ट की तरफ से जॉर्ज के लिए चार्ल्स प्लोडन वकील के तौर पर असाइन हुए थे और वो राजनीति में आना चाहते थे। आपको बता दें, उन्होंने जॉर्ज के बचाव में बस इतना ही तर्क दिया था कि उसे अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, जबकि उस समय देश में 14 साल से बड़े बच्चे को अडल्ट माना जाता था, जिसकी वजह वो पूरा का पूरा तर्क रिजेक्ट हो गया। जो ज्यूरी जॉर्ज के मामले की सुनवाई कर रही थी, उसमें सारे श्वेत लोग थे। कोर्टरूम के अंदर लोगों की संख्या 1000 से भी अधिक थी, लेकिन एक भी अश्वेत को अंदर घुसने नहीं दिया गया। गवाह के तौर पर सिर्फ 3 लोगों को बुलाया गया, जिसमें एक वो था जिसने लड़कियों की लाश ढूंढ निकाली और दूसरा वो था डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम में यह साबित हो चुका था कि बच्चियों का रेप नहीं हुआ है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। इधर जॉर्ज के वकील एक भी गवाह को पेश नहीं कर पाए, ना ही जॉर्ज से सवाल क्रॉस चेक किए गए और ना ही बचाव में उसको बोलने का मौका दिया गया। ट्रायल का पूरा सेशन 2.5 घंटे तक चला और 10 मिनट के अंदर ये फैसला ले लिया गया कि वो दोषी है, जिसके बाद जज ने जॉर्ज को मौत की सजा सुनाई। उसके मौत के लिए जो तरीका चुना गया वो इलेक्ट्रिक चेयर। सजा होने के बाद ट्रायल के लिए कोई अपील नहीं हुई थी। जॉर्ज के माता पिता, कुछ चर्च और नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ क्लर्ड पीपल ने जॉर्ज की उम्र का हवाला देते हुए गवर्नर से अपील की थी कि उनके साथ रियायत बरती जाए। 16 जून 1944 को सुबह 7 बजे 5 फीट 1 इंच के जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर पर बांध दिया गया, क्योंकि आपको बता दें, जॉर्ज उस समय बहुत छोटा था और चेयर पर फिट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उसे किताबें, यानी कुछ रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि बाइबल के ऊपर बैठाया गया था ताकि वो कुर्सी में फिट हो सके। कुर्सी पर बांधे हुए जॉर्ज के हाथ में उस समय बाइबल थी और फिर उसे करंट दिया गया। इस तरह जॉर्ज को दर्दनाक मौत दी गई। मौत के दिन जब उसे मौत की कुर्सी पर बांधा गया, एक पादरी ने आकर उसके लिए आखिरी प्रार्थना की। ठीक इसके बाद उसकी देह को, आपको बता दें, 2400 वोल्ट की बिजली उसके बॉडी में दौड़ाई गई। उसके चेहरे पर बंधा हुआ मास्क गिर गया, जिसके बाद मुंह को तौलिए से ढक दिया गया। बताते हैं, बिजली के कारण तौलिए ने भी आंख पकड़ ली थी। 2 बार बिजली के और झटके दिए और कुल 4 मिनट में स्टनी ने
अपने प्राण त्याग दिए। इस कानूनी मर्डर के बाद स्टेफनी अमेरिका में सबसे कम उम्र में मौत की सजा पाने वाला बन गया। मन को दहला देने वाली ये घटना उस दौर की है जब अमेरिका में रंग भेद काफी था। अश्वेत लोगों से हर चीज में भेदभाव हुआ करता था। तभी ये घटना घटी। 1944 में जॉर्ज स्टेफनी अपनी बहन के साथ घर के सामने खेल रहा था। उसी वक्त दो श्वेत बच्चियां फूल ढूंढने के बहाने आती हैं और जॉर्ज से खुद इस बारे में बात करती हैं और उससे मदद भी लेती हैं, और मदद के लिए 14 साल का जॉर्ज उनके साथ चला भी जाता है। अब जिसके बाद लड़कियां जो हैं गायब हो गई। इस केस का खुलासा हुआ। अब केस में क्या खुलासा हुआ वो भी समझिए। खोजबीन पर लड़कियों की लाश, जैसा कि आपको बताया, कि कीचड़ में मिली और दोनों का जो सिर था वो बुरी तरह से कुचल दिया गया था। अब जांच में ये सामने आया कि आखिरी बार लड़कियों को जॉर्ज के साथ देखा, तो शक के आधार पर पुलिस जॉर्ज को लेकर गई, उससे लगातार पूछताछ की और उसने अपना गुनाह भी कबूल किया। आपको बता दें, जिन लड़कियों को मारा गया था उनमें से एक लड़की की उम्र 11 साल थी और एक लड़की की उम्र 8 साल की थी। पुलिस ने प्रेस में बताया कि लड़का 11 साल की लड़की के साथ संबंध रखना चाहता था, लेकिन लड़की इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी गुस्से में उसने दोनों ही लड़कियों को बेरहमी से मार डाला। पुलिस के बयानों के आधार पर ही जॉर्ज को कई महीनों जेल में रखा गया और फिर उसको किस तरीके से उसको मौत दी गई वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि सुनवाई शुरू हुई तो पीड़ित परिवार के वकील से लेकर जॉर्ज तक का वकील और यहाँ तक कि जज भी श्वेत था। यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी किसी अश्वेत को नहीं जाने देते थे। आपको बता दें, 40 के दशक में अमेरिका में मौत की सजा के कई तरीके थे, जिनमें से एक है ये बिजली का झटका देना। जिस तरीके से जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर उसको बिजली का झटका दिया गया और करंट भी इतना हाई वोल्ट था कि कुछ ही झटके में उस बच्चे की मौत हो गई। साल 2014 में कुछ वकीलों ने बच्चे को फांसी की सजा के इस केस को दोबारा खुलवाया। ये केस 2014 में दोबारा खुला। कहीं कोई गवाह नहीं था, कहीं भी जॉर्ज के दस्तखत नहीं थे। तमाम कागजों के आधार पर माना गया कि जॉर्ज के साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि वो अश्वेत था। आज भी उसे अमेरिकी कोर्ट के इतिहास में मौत की सजा पाने वाले सबसे कम उम्र शख्स माना जाता है। स्टेफनी के अलावा एक और अमेरिकन अश्वेत को 14 साल की उम्र में मौत की सजा मिली थी, जिसका नाम था जॉय पर्सन्स। जॉय पर्सन्स नाम के अपराधी ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची के साथ हुआ अपराध इतने जघन्य तरीके से किया गया कि खुद अपराधी के पिता ने अपने बेटे के लिए मौत की सजा मांगी। अपराध के वक्त जॉय 13 साल का था। अगले ही साल 14 का होते ही उसे जॉर्जिया में मौत की सजा सुनाई गई। ये कहानी आपको बता दें अमेरिका की है, जहां पर बिजली के करंट जैसे जो कानून थे उस वक्त थे, क्योंकि 14 साल के बच्चे को सजाए मौत दी गई। इलेक्ट्रिक चेयर से उस बच्चे का जो कद था वो कम था। किताबों पर बैठाकर, बाइबल में बैठाकर उसको करंट दिया गया। 14 साल का बेगुनाह लड़का। 2014 में जब फाइल खुली तो जॉर्ज यहाँ पे गलत नहीं था, जिसे 10 मिनट में सजा सुना दी गई और फिर जो सच था वो सामने आया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर गुनाह करता है तो हमारे देश में कानून होता है, कोई कितना भी जघन्य अपराध करे उसको कानूनी दौर से निकलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जॉर्ज को मात्र 10 मिनट में सजा सुनाई गई और सजा सुनाने के बाद उसको जो सजा भी दी गई बहुत बेहद अनोखे तरीके से दी गई। एक 14 साल के बच्चे को कुर्सी इलेक्ट्रिक चेयर में बैठा के उसको करंट दिया गया। जब 2014 में ये फाइल खुली तो पता चला कि जॉर्ज की इसमें कोई गलती नहीं थी। दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।